हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पॉप एग्जॉर्सिस्ट मूवी को, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक सोल घुस गई थी। तभी उस आदमी को ठीक करने के लिए वहाँ पर एक फादर आ जाते हैं जिनका नाम फादर गैब्रियल था। वो फादर वहाँ पर आते ही उस लड़के से बात करते और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो जो इस यंग लड़के के अंदर घुस गए हो। फादर गैब्रियल आगे बढ़ते हुए उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वह लड़का उसका नाम बताने से इनकार कर देता है। फादर गैब्रियल उस लड़के को ठीक करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़के की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब फादर गैब्रियल यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं जिसमें वो उस लड़के के अंदर आए शैतान से कहते हैं कि तुम तो एक असली मॉन्स्टर हो ही नहीं। यह कहते ही फादर गैब्रियल वहाँ पर एक पिग को ले आते हैं और उस शैतान से कहते हैं कि अगर तुम वाकई में एक ताकतवर मॉन्स्टर हो तो इस पिग के अंदर घुसकर दिखाओ। फादर गैब्रियल की ट्रिक काम कर जाती है और वो शैतान उस लड़के की बॉडी को छोड़कर उस पिग के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही फादर गैब्रियल उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उनके साथ ही उस पिग को मार देते हैं। अब वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फादर गैब्रियल एक माहिर और एक्सपर्ट फादर हैं। अब अगले सीन में फादर गैब्रियल को एक चर्च मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर चर्च के बड़े मेंबर्स फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि आपने बगैर चर्च की इजाज़त के उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया। क्या आपको पता नहीं है कि आप चर्च की इजाज़त के बगैर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जो एक्सोर्सिज्म आपने उस लड़के का किया वो हमारे कानून के खिलाफ था। यह सुनकर फादर गैब्रियल कहते हैं कि मैंने उस लड़के का कोई एक्सोर्सिज्म नहीं किया, उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, उसे तो एक गहरी बीमारी थी जिसे मैंने ठीक किया है। तभी चर्च का एक मेंबर फादर गैब्रियल से कहता है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन बीमार है और किसके अंदर शैतान घुसा है। आपको यह खुद से डिसाइड करने का ऑर्डर किसने दिया। यह सुनकर फादर गैब्रियल गुस्से में जाते हैं। तभी चर्च का मेंबर फादर गैब्रियल को एक लड़की के केस के बारे में याद दिलाता है जो कि फादर गैब्रियल का एक नाकाम एक्सोर्सिज्म था। यह सुनकर फादर गैब्रियल और गुस्से में जाते हैं और वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें एक लड़की जूलिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। जूलिया की फैमिली में एक बेटी और एक बेटा है। अब हमें ये पता चलता है कि जूलिया के हस्बैंड की 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस एक्सीडेंट में जूलिया का बेटा भी था। अपने पिता को उस एक्सीडेंट में खोने की वजह से वह सदमे में था, जिसकी वजह से वो 1 साल से बोल नहीं सकता था। अब चूंकि जूलिया के हस्बैंड का स्पेन में खानदानी घर था तो इसलिए वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आई थी। जूलिया की बेटी उस घर में रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उस घर में उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। उस घर में आने के बाद जूलिया फादर इस्काबिस से मिलती है। फादर इस्काबिस जूलिया से कहते हैं कि आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कर सकती हैं। दूसरी तरफ जूलिया के घर में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे जिन्हें की दीवार में कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं और उन क्रैक्स के पीछे किसी तरह का सिंबल उन्हें दिखाई देता है। वो वर्कर्स वहाँ पर उस सिंबल को देखने के लिए जूही फायर जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके की गैस लीकेज थी। यह देखकर वहाँ के बाकी के वर्कर्स वहाँ पर काम करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर काम करना खतरे से खाली नहीं था। दूसरी तरफ हम जूलिया के बेटे को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा अजीब हरकतें कर रहा होता है और अब उसने अचानक से बोलना स्टार्ट कर दिया है। यह देखकर जूलिया अपने बेटे से बात करने लगती है और उससे बात करने से उसे ऐसा लगता है कि उसके बेटे के अंदर कोई डीमन घुस गया है। दरअसल पिछले सीन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जूलिया के घर में जो डीमंस कैद थे वो ब्लास्ट की वजह से आज़ाद हो गए थे और अब उन्होंने जूलिया के बेटे के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब जूलिया अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे की बॉडी तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसके माइंड पर गहरा असर हुआ है। शायद ये उसके फादर की एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ हो। तभी वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर जूलिया को एक दिमागी डॉक्टर का नंबर और साथ ही एक इंजेक्शन देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे बेटे की हालत ज़्यादा बिगड़ जाए तो तुम ये इंजेक्शन उसको लगा देना। अब जूलिया फादर इस्काबिस को वहाँ पर बुलाती है और अपने बेटे को चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही फादर इस्काबिस जूलिया के बेटे के कमरे के अंदर जाता है तो वो डीमन फादर इस्काबिस को कमरे के बाहर फेंक देता है। इधर दूसरी तरफ हम फादर गैब्रियल को देखते हैं जो कि अपने हेड से मिलने के लिए चर्च आए थे। हेड उन्हें जूलिया के बेटे
बेटे हेनरी के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि स्पेन में एक फैमिली है जिसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उस फैमिली के ऊपर एक डीमन का साया है। वो डीमन बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ जाकर उस बच्चे को बचाना होगा और ये सब तुम्हें बहुत ध्यान से बिल्कुल सोच समझ कर करना है। तुम जो भी करो उसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना। और अब अपने हेड के बताए हुए एड्रेस पर फादर गैब्लिन पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर जूलिया से मिलते हैं। फादर गैब्लिन जूलिया से बात करने के दौरान उससे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उसे क्या हुआ है। अब जूलिया फादर गैब्लिन को हेनरी के रूम में लेकर जाती है। अब जैसे ही फादर हेनरी के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो डीमन फादर गैब्लिन को वहाँ देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहता था। अब फादर हेनरी को एक चर्च का सिंबल दिखाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हेनरी के अंदर वाकई में कोई डीमन है या नहीं। अब जैसे ही फादर चर्च के सिंबल को हेनरी की आंखों के सामने लेकर आते हैं तो उसकी आंखों में हम उस डीमन को देख पाते हैं। अब यहाँ पर फादर गैब्लिन उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो डीमन अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। फादर गैब्लिन उस डीमन का नाम इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि किसी भी डीमन का नाम अगर पता चल जाता है तो उसे हराना और भी आसान हो जाता है। तभी वो डीमन फादर गैब्लिन को उनके पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। दरअसल फादर गैब्लिन अपने पास्ट में एक आर्मी ऑफिसर थे। फादर गैब्लिन यह सोचकर हैरान थे कि इस डीमन को उनके पास्ट के बारे में कैसे पता चला और यह सोचकर वह हेनरी के रूम से वहां से बाहर आ जाते हैं। अब फादर गैब्लिन जूलिया से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि वाकई में हेनरी के अंदर एक डीमन है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। फादर बताते हैं कि हेनरी को अपने पिता के जाने का सदमा था, इसलिए उस डीमन ने हेनरी को अपना शिकार बना लिया। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हेनरी की जान को खतरा भी हो सकता है और साथ ही हमें ये जानना होगा कि वो डीमन आखिर हेनरी के अंदर आकर करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ वो डीमन जूलिया की बेटी को कॉल लगाता है और उससे उसके फादर की आवाज़ में बात करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यह देखकर फादर गैब्लिन फादर स्कविस के साथ मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने का प्लान बनाते हैं और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद वो हेनरी के पास चले जाते हैं। यह देखकर हेनरी उन दोनों को उनके पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो डीमन सबसे पहले फादर गैब्लिन को कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान चली गई और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। दूसरी तरफ वो डीमन फादर स्कविस से कहता है कि तुम भी तो एक फादर हो, लेकिन तुमने जितने बुरे काम किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए होंगे। ये सुनकर फादर स्कविस गुस्से में जाते हैं और गुस्सा होकर हेनरी का गला दबाने लगते हैं, जिससे उनका एक्सोर्सिज्म रुक जाता है। बाहर आकर फादर स्कविल फादर गैब्लिन को अपनी कहानी बताता है कि अपनी जवानी के दिनों में वो एक लड़की से प्यार करते थे और साथ ही एक प्रीस्ट भी बनना चाहते थे। मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था और मैंने अपनी जॉब यानी फादर बनना चुना। मैं आज तक इस बात के लिए परेशान रहता हूँ और वो डीमन मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मुझसे ये एक्सोर्सिज्म नहीं हो पाएगा। ये सुनकर फादर गैब्लिन भी अपनी कहानी बताने लगते हैं। फादर गैब्लिन बताते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं एक आर्मी ऑफिसर था और एक जंग में मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन मैं किसी तरीके से बच गया। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को लोगों की भलाई में लगाने का फैसला किया। मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का आया था, लेकिन उसके अंदर कोई डीमन नहीं था, बल्कि वो दिमागी तौर पर बीमार थी। इसलिए मैंने उस लड़की को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन उस लड़की ने अपनी बीमारी के चलते छत से कूदकर सुसाइड कर ली। फादर गैब्लिन कहते हैं कि अगर मैंने उस लड़की की बातों को सीरियस लिया होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। फादर गैब्लिन फादर स्कविस को समझाते हुए कहते हैं कि हमें ये काम करना ही होगा वरना हेनरी की जान भी जा सकती है। तुम हेनरी पर नजर रखो। इधर मैं उस डीमन का नाम जानने की कोशिश करता हूँ। इधर फादर गैब्लिन को जूलिया के घर के अंदर एक कुआं मिलता है। जब फादर गैब्लिन वहाँ पर आग जलाकर वहाँ देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। दूसरे सीन में हम फादर गैब्लिन के हेड को देखते हैं जो कि एक किताब पढ़ रहे होते हैं। उस किताब में लिखा था कि जो डीमन उस घर के अंदर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एक साथ कई सारे लोगों को पोजेस कर सकता है। ये पढ़कर वो हेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब फादर स्कविस हेनरी को देखने उसके कमरे में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि हेनरी सो रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो डीमन फादर स्कविस पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ वो जूलिया की बेटी को दूर फेंककर उसे बेड के अंदर खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फादर गैब्लिन वक्त पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद फादर गैब्लिन फादर स्कविस को अपने साथ बुलाकर उस कुएं के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उस कुएं के काफी ज्यादा
ज़्यादा अंदर जाने के बाद वहाँ पर उन्हें कई सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ऐसा स्केलेटन भी मिलता है जो कि एक पिंजरे में था। वो स्केलेटन दरअसल एक प्रिंस का स्केलेटन था और उसकी पॉकेट से उन्हें एक चाबी भी मिलती है जो कि वहाँ लगे एक दरवाजे की थी। उस दरवाजे के अंदर जाकर वहाँ पर उन्हें एक और प्रेस्ट का स्केलेटन मिलता है, जिस पर फादर गैब्रिएल कहते हैं कि ये सब एक ऐसे डीमन ने किया था जो कि किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था और उस डीमन को काबू करने के लिए इन सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और ये वही डीमन था जो कि हेनरी के अंदर था और वो यहाँ से आज़ाद सिर्फ उन वर्कर्स की लापरवाही की वजह से हुआ था। अब फादर गैब्रिएल वहाँ पर एक बुक को देखते हैं जिसे पढ़ने के बाद फादर गैब्रिएल को उस डीमन के नाम का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के अंदर मौजूद उस डीमन को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसका नाम अब रिवील हो चुका है, इसलिए वो जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आती है तो वो डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जूलिया की बेटी होश में आकर हेनरी को बेहोश कर देने वाले इंजेक्शन लगा देते हैं जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में उसे एक डॉक्टर ने दिया था। इंजेक्शन लगते ही हेनरी बेहोश हो जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। तभी वहाँ पर फादर गैब्रिएल आकर एक हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन तभी वो डीमन जूलिया को दोबारा से पोजेस कर लेता है और उन सभी पर हमला करवा देता है। अब वो डीमन फादर गैब्रिएल से कहता है कि अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं इन सभी को जाने दूंगा। ये सुनकर फादर गैब्रिएल खुद को उस डीमन के हवाले कर देते हैं और वो डीमन फादर गैब्रिएल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जूलिया अपने बच्चों को वहां से ले जाने लगती है और फादर इस्काबिल फादर गैब्रिएल की मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है। वो डीमन उसे अपने साथ हिल में ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर फादर इस्काबिल आ जाते हैं और अपना एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। वो डीमन फादर इस्काबिल पर काफी ज्यादा हमले करता है, लेकिन वो फादर गैब्रिएल को किसी तरीके से होश में ले आता है और उन्हें अपने साथ मिलाकर उस डीमन की मुक्ति करवा देते हैं। फिर फादर गैब्रिएल अपने हेड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो उन्हें शाबाशी देकर उन्हें एक और नए फादर से मिलवाता है, जो कि उन्हें एक और नया केस दे देते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।